कुत्ते की तरह भौंकने वाले इस लड़के के बारे में जब आप जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डॉक्टरों के द्वारा भी कुछ ऐसा जवाब दिया गया जिसे सुनकर परिवार वाले भी हैरान हो गए। बस एक गलती के कारण ये लड़का कुत्तों जैसी हरकतें कर रहा है। कभी कुत्ते की तरह भौंकता है तो कभी कुत्ते की तरह काटने दौड़ता है। ये वीडियो जितना हैरान कर देने वाला है, इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही खौफनाक है। अगर किसी को भी कुत्ता या बंदर काटता है तो हर बार यही कहा जाता है कि अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर तुरंत ही रेबीज का इंजेक्शन लगवा लें। अगर इंजेक्शन ना लगवाया जाए तो उसका परिणाम कुछ ऐसा ही हो सकता है जो इस लड़के के साथ हुआ। हालांकि इस लड़के के द्वारा रेबीज का इंजेक्शन तो लगवाया गया, लेकिन रेबीज के इंजेक्शन की पूरी डोज नहीं लगवा पाया। इंजेक्शन की पूरी डोज न लगवाने के कारण ये लड़का रेबीज की चपेट में आ गया और उसके बाद प्रमाण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को सांप, कुत्ता या फिर बंदर काट लेता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकतर झाड़ फूंक करवाने में विश्वास रखते हैं और अस्पताल तब पहुंचते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद लोग जागरूक हो सकें और सही समय पर अस्पताल पहुंचकर अपना सही इलाज करा सकें। हम भी अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कुत्ता, बिल्ली जैसे जानवरों से दूर ही रखें, वरना इस तरह की घटना किसी के भी साथ हो सकती है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे को संभालने की कोशिश कर रहा है। पहले तो इस बेबस पिता को समझ ही नहीं आया कि उसके बेटे के साथ आखिर हुआ क्या है, और जब तक कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़के की हालत बेहद खराब हो गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कछवा थाना क्षेत्र के जोगीपुरवा गांव के रहने वाले इस लड़के को सबसे पहले चक्कर आना शुरू हुआ और इसके बाद धीरे धीरे लड़के की आवाज भी बदलना शुरू हो गई। घर वालों को लगा कि लड़के के ऊपर शायद कोई ऊपरी चक्कर है। इसके बाद घर वाले लड़के को हनुमान मंदिर झाड़ फूंक करवाने के लिए ले गए, लेकिन लड़के की हालत बिगड़ती ही चली गई। इसके बाद यह लड़का बिल्कुल कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगा। लोगों को पता चला कि आज से करीब 4 महीने पहले इस लड़के को कुत्ते ने काटा था। लड़के ने एंटी रेबीज के 2 इंजेक्शन भी लगवाए थे, लेकिन पूरी डोज न लगवाने के कारण यह लड़का अब पूरी तरह से रेबीज की चपेट में आ चुका है। परिवार वाले जब लड़के को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि अब इस लड़के पर इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं होगा। अब पीड़ित लड़के के पिता कभी मंदिर मन्नत मांगने जाते हैं तो कभी अस्पताल जा रहे हैं ताकि लड़के की जान बचाई जा सके। मिर्जापुर कछवा थाना क्षेत्र के रहने वाले इस लड़के की उम्र महज अभी 17 साल के आसपास है। करण लगभग 6 महीने पहले अपने ननिहाल हरौआ गया हुआ था, जहां 4 महीने पहले उसे एक कुत्ते ने काट लिया। तब एंटी रेबीज का एक इंजेक्शन उसके ननिहाल में लगाया गया था और दूसरा इंजेक्शन कछवा के सरकारी अस्पताल में लगाया गया, लेकिन इसके बाद परिवार वालों ने कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाया, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ते के काटने के बाद लगभग 4 इंजेक्शन लगवाना बेहद जरूरी होता है। परिवार वालों की इस लापरवाही के कारण 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला करण अब कुत्तों जैसी हरकत करने लगा है। महज 17 साल का करण अब कुत्तों की तरह भौंकने लगा है। यहां तक कि करण का अब चलने और बैठने का अंदाज भी बदल चुका है। जब परिवार वाले लोग लड़के को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि इंजेक्शन का पूरा डोज न लगवाने के कारण यह समस्या हुई है। इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जिसमें रेबीज के लक्षण दिखने लगते हैं, जिससे श्वास की नली सिकुड़ने लगती है, जिस कारण आवाज कुत्ते की तरह आने लगती है। इस बीमारी से बचने के लिए ही इंजेक्शन की पूरी डोज लगवाना बेहद जरूरी होता है। इससे पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं। आज से लगभग 2 महीने पहले भी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इस तरह का एक मामला सामने आया था, जहां एक युवक को कुत्ते के द्वारा काट लिया गया था। युवक ने घर आकर घाव को साबुन से धो लिया और गांव में प्रचलन घाव पर तेल और मिर्च का लेप लगा लिया, लेकिन इलाज करवाना जरूरी नहीं समझा और इसी लापरवाही के कारण युवक की हालत बिगड़ने लगी। युवक कुत्ते की तरह भौंकने लगा,
कुत्ते की तरह हरकतें करने लगा, यहां तक कि लोगों को काटने के लिए भी दौड़ने लगा। इसीलिए हम अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि किसी भी बीमारी को लापरवाही में न डालें, क्योंकि आपकी जान से बढ़कर कुछ भी जरूरी नहीं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।